ये सिर्फ झीलें नहीं हैं, ये उत्तर अमेरिका की धड़कन है। सुपीरियर लेक, मिशिगन लेक, ह्यूरॉन लेक, ईरी लेक और ऑन्टेरियो लेक, ये 5 झीलें मिलकर बनाती हैं दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक सिस्टम। ये जलधाराएं सिर्फ अमेरिका और कनाडा को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बाउंड्री लाइन मिशिगन झील को छोड़कर बाकी चारों झील सुपीरियर, ह्यूरॉन, ईरी और ऑन्टेरियो लेक से होकर गुजरती है। सुपीरियर लेक सेंट मैरिस रिवर के द्वारा ह्यूरॉन लेक से जुड़ी हुई है और मिशिगन लेक भी मैकनाक स्ट्रेट के द्वारा ह्यूरॉन लेक से जुड़ी हुई है। ह्यूरॉन लेक सेंट क्लेयर रिवर के द्वारा सेंट क्लेयर लेक एक छोटी सी लेक से जुड़ी है। आगे डेट्रॉइट रिवर ईरी लेक तक पहुंचा देती है। इसके आगे नियाग्रा रिवर लेक ईरी को लेक ऑन्टेरियो से जोड़ देती है और इसी नियाग्रा रिवर पर विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा वाटरफॉल है। ऑन्टेरियो लेक को सेंट लॉरेंस रिवर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस से जोड़ देती है, जहां से अटलांटिक ओशन मिल जाता है। कुल मिलाकर 2,44,106 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये झीलें पृथ्वी की सतही मीठे पानी की लगभग 21% आपूर्ति करती हैं और इन झीलों के किनारे बसते हैं करीब 4 करोड़ लोग, यानी कि कनाडा की 30% और अमेरिका की 8% जनसंख्या। ग्रेट लेक्स कुल क्षेत्रफल के हिसाब से पृथ्वी पर मीठे पानी की झीलों का सबसे बड़ा समूह है और कुल वॉल्यूम के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा समूह है। वॉल्यूम के हिसाब से पहला स्थान कैस्पियन सी का है, जो कि एक खारे पानी की झील है। इन झीलों को याद रखने का एक आसान तरीका है होम्स। H फॉर ह्यूरॉन, O फॉर ऑन्टेरियो, M फॉर मिशिगन, E फॉर ईरी और S फॉर सुपीरियर लेक। चलिए जानते हैं इनकी खासियतें। लेक सुपीरियर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। इसकी गहराई 1300 फीट तक जाती है। इसका पानी इतना विशाल है कि एक बार गिरने वाला पानी यहाँ औसतन 191 साल तक रहता है। लेक मिशिगन ये इकलौती झील है जो पूरी तरह अमेरिका के भीतर है। यहाँ की कोस्ट पर स्थित है शिकागो जैसे बड़े शहर और इसी पर निर्भर करती है अरबों डॉलर की रीजनल इकोनॉमी। लेक ह्यूरॉन मैनीटॉलन दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर आइलैंड है जो इसी झील में है। यह इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी और शांति के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि जल विज्ञान की दृष्टि से देखें तो मिशिगन और ह्यूरॉन एक ही वाटर बॉडी है जो कि मैकनाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। लेक ईरी सबसे उथली झील, यह सबसे जल्दी गर्म होती है और सबसे जल्दी ठंडी होती है। यही कारण है कि यहाँ एल्गी ब्लूम की समस्या हर साल विकराल रूप ले लेती है। लेक ऑन्टेरियो सबसे आखिरी झील, जिसके बाद पानी सेंट लॉरेंस रिवर के माध्यम से अटलांटिक महासागर में पहुंचता है। टोरंटो और रॉचेस्टर जैसे बड़े शहर इसके किनारे बसे हैं, लेकिन इन झीलों की सेहत अब खतरे में है। बढ़ता इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस कवर में रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। 2024 में औसतन आइस कवर सिर्फ 6% था, 50 सालों में सबसे कम। अभी साइंटिस्ट बैथीमेट्रिक मैपिंग के जरिए हर झील के तल को विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि नेविगेशन और इकोलॉजिकल हेल्थ को बेहतर किया जा सके। इन झीलों का महत्व केवल परिवहन और व्यापार तक सीमित नहीं है। यह करोड़ों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों की सिंचाई करती है और मत्स्य पालन को जीवन देती है। दोस्तों, ग्रेट लेक्स एक प्राकृतिक चमत्कार और एक जीवन रेखा है, लेकिन अब एक चेतावनी है। इनका संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है ताकि अगली पीढ़ियां भी इस नीले खजाने से उतना ही लाभ ले सकें जितना कि आज हम उठा रहे हैं।